तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चोरी से परमाणु बम बनाने वाला पाकिस्तान दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन गया है। कायर पाकिस्तान दुनिया को एटम बम की धौंस दिखाता रहता है। आतंकिस्तान का परमाणु हथियार कभी भी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है और इसलिए आज भारत कह रहा है पाक से छीनी परमाणु बम। ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं। भारत ने ठाना है पाक से एटम बम छिनवाना है। भारत की दो टूक, पाक का एटमी पावर होना एक चूक। पाक से छीनो एटम बम, तभी दुनिया पर खतरा होगा कम। बात बात पर एटम बम की धौंस दिखाने वाले पाकिस्तान की इस बार भारत ने हवा टाइट कर दी। पाक एटम एटम चिल्लाता रहा और भारतीय सेना ने पाक का सीना बारूद से छलनी कर दिया। ये भारत का दम ही था कि 3 दिनों के अंदर पाकिस्तान सीज़फायर की भीख मांगने लगा, जिसके बाद एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को रहम की भीख दे दी। लेकिन भारत के पलटवार तक जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत को परमाणु हमले की धमकी मिलती रही, पाकिस्तान एटमी ताकत होने की धौंस दिखाता रहा। उसने एक बार फिर दुनिया के सामने बड़ा सवाल खड़ा किया है कि क्या आतंकिस्तान में एटम बम सेफ है? ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बम है। हम अगर हमारी एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ी, हमारे खिलाफ इस किस्म का कदम उठाया गया कि पाकिस्तान को जो है खुदा न खास्ता जो है हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में हुई, तो फिर जो है अगर हम नहीं तो कोई भी नहीं है। फिर सीधी बात है। इसलिए अब भारत ने ठान लिया है कि आतंकिस्तान से एटम बम छीन लेना ही दुनिया के लिए बेहतर है। ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तानी सेना और आतंकियों में कोई फर्क नहीं। वहां सेना और आतंकियों में सिर्फ वर्दी का फर्क है। पाक के परमाणु हथियारों तक पहुंचना आतंकियों के लिए चुटकी का काम है, जो सीधे तौर पर पूरी दुनिया और इंसानियत के लिए खतरे की घंटी है। ऐसे हालात में एक ही उपाय है कि IAEA पाक पर लगाम लगाए और पाक से परमाणु हथियार छीन ले, वरना किसी दिन दुनिया में एटम वॉर छिड़ना तय है। इसलिए भारत ने बेहद जिम्मेदारी के साथ दुनिया के सामने इस गंभीर मुद्दे को उठाया है। मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। हालांकि पाकिस्तान के एटमी वॉर की कीचड़ भभकी भारत के सामने चल नहीं पाई। पाकिस्तान के सारे पैतरे नाकाम साबित हुए। भारत ने पाक में घुसकर उसके आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ सिर उठाने की कोशिश की, तो भारत ने उसका भी करारा जवाब दिया। नतीजा है कि अब घुटनों पर आया पाकिस्तान त्राहिमाम कर रहा है। वो भारत से बातचीत करना चाहता है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को दो टूक कह दिया है कि पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद और POK पर। जब तक पाकिस्तान ईमानदारी से आतंकवाद का सफाया नहीं करेगा, उसे भारत का भयदान नहीं मिलेगा। Talks with Pakistan. I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. भारत ना तो छेड़ता है और ना छेड़ने वालों को छोड़ता है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर भी पाकिस्तान को यही सबक देने के लिए था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पहले ही संदेश दिया था कि वो आतंकियों को सजा देने के लिए आतंकी ठिकानों को तबाह करेगी, लेकिन आतंकिस्तान नहीं माना। इसका नतीजा पाकिस्तान भुगत चुका है। इसलिए अब ये सिर्फ पाकिस्तान के हाथों में है कि वो भारत की शर्तों को माने और बातचीत का माहौल तैयार करे।
गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि नसीहत भी दी है। पाकिस्तान को सुधरने का एक नया मौका मिला है। अब देखना है कि बात बात पर एटम बम की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर में दागी गई थी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाक एयरबेस को निशाना बनाया। 15 ब्रह्मोस मिसाइल दागने से घुटनों पर आया था पाकिस्तान। ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो सफल हुआ उसमें ये जानकारी आ रही है कि ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी। ब्रह्मोस मिसाइल ने पाक एयरबेस को निशाना बनाया था और ये पहले से ही पाकिस्तान ब्रह्मोस मिसाइल से डरा हुआ था और 15 ब्रह्मोस मिसाइल दागने के बाद घुटनों पर पाकिस्तान आया। वहीं आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई थी। जितने भी एयरबेस वहां पर ध्वस्त किए गए थे, आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए थे, आतंकियों को ध्वस्त किया गया था, वो ब्रह्मोस मिसाइल ने किया था। और ब्रह्मोस मिसाइल का कहर पाकिस्तान ने देखा, जिसके बाद वो घुटनों पर आया, भारत से सीज फायर की गुहार लगाई, तब सीज फायर हुई। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि किस तरीके से 15 ब्रह्मोस मिसाइल दागने से घुटनों पर आया पाकिस्तान। मई 2025 ये वो तारीख है जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की और पाकिस्तान पर ऐसा प्रहार किया कि वो हक्का बक्का रह गया। इस ऑपरेशन की सुपर हीरो ब्रह्मोस मिसाइल रही, जिसने पाकिस्तान में ऐसी तबाही मचाई कि पाकिस्तान के सारे डिफेंस सिस्टम धरे के धरे रह गए और आतंक परस्त देश बस मुंह ताकता रह गया। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसकी परतें अब एक एक करके खुल रही हैं और अब खुफिया सूत्रों से इस ऑपरेशन से जुड़ा बड़ा खुलासा भी सामने आ गया है। दरअसल जब भारत ने आतंकियों के अड्डों को तबाह किया तो पाकिस्तान बौखला गया और उसने भारत के कई शहरों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया। बस फिर क्या था, भारत ने इसका जवाब अपनी सबसे शक्तिशाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से दिया। खबर है कि भारत ने 9-10 मई के दरमियान पाकिस्तान पर ब्रह्मोस से काउंटर स्ट्राइक की। भारत ने पाकिस्तान पर 15 ब्रह्मोस मिसाइल दागी, जिसने पाकिस्तानी एयरबेस के परखच्चे उड़ा दिए और पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह कर दिया। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से ऐसा प्रहार किया कि पाकिस्तान की नींव हिल गई। और तो और एयर मार्शल ए.के. भारती ने यह भी बताया था कि ब्रह्मोस मिसाइल से चुन चुन कर पाकिस्तान के एयरबेस, डिफेंस सिस्टम और कमांड सेंटर्स को बर्बाद किया गया। ऐसी बर्बादी कि दुश्मनों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। We struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad, Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. This was followed by strikes at Sargoda, Bholari, Jacobabad. We also struck the C2 centers at Murid, the UAE complex at Murid, Rafiki, radar at Chunia, which I will show you, Rahim Yar Khan airfield, and the unmanned combat aerial vehicle hangar at Sakar. भारत तो छोड़िए, खुद पाकिस्तान भी ये कबूल कर चुका है कि उसके एयरबेस पर भारत ने जो तबाही मचाई है उसमें ब्रह्मोस का सबसे अहम किरदार रहा। भारत ने अपने सबसे शक्तिशाली सामरिक हथियारों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को पानी पिला दिया और ये बता दिया कि अब भारत उसकी किसी नापाक हरकत पर चुप बैठने वाला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर बस एक कार्रवाई नहीं बल्कि आतंक परस्त देशों को ये संदेश भी था कि भारत अब किसी भी आतंकी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर दोबारा आतंकी मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश हुई तो भारत उसको ब्रह्मोस की जुबान से जवाब देगा और मिट्टी में मिला देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।